औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, प्यारे प्यारे सब्सक्राइबरों, आज बहुत दिन के बाद आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ है। दोस्तों, मैं आज कुछ चर्चा करूंगा। वो मेरे मुसलमान भाई से लेके हिंदू भाई, कोई भी बिरादर हो जो मानने वाला हो, चीज़ को मानने वाला हो, यानी किसी भी ग्रंथ किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन मानना चाहिए। भैया, बात ये है कि आप अगर किसी गांव घर में, रिश्तेदारी में, बस समाज में एक दूसरे को भाईचारा के नाते देखते हैं, तो धर्म को भी उसी तरीके से देखा जाएगा। भाई, वो उनके धर्म को वो अपने हिसाब से माने, तुम अपने धर्म को अपने हिसाब से मानो, लेकिन धर्म सबके बराबर है। तो दोस्तों, बात यहाँ पर ये आता है कि हमारे सबसे बड़ी उसी किताब जिसके नाम है कुरान मजीद, अल्लाह पाक 1,80,000 पीर पैगंबर पैदा किया, उसमें तरह तरह के करिश्मा दुनिया में दिखाए हैं। दोस्तों, किसी लिए दिखाए हैं? इंसान को अल्लाह पाक ने सोचता है जो मेरे ये बंदा है, अब मान के चलिए आपके एक औलाद है, और वो औलाद 4 औलाद में से एक औलाद नकारा है, बदमाश है, गुंडागर्दी करते हैं, दारू गांजा पीते हैं, तो क्या दोस्तों उसको आप गोली मारोगे, फांसी में चढ़ा दोगे, घर से निकाल दोगे, जान से मार दोगे? क्या करोगे? उनकी क्या सजा हो सकता है माँ बाप के लिए? तो दोस्तों, माँ बाप दुखी होगा जरूर, लेकिन उनके साथ ये सैल्यूट नहीं करेगा, और ना मारेगा, ना फांसी में चढ़ाएगा, ना तो उसको कोई सजा देगा। तकलीफ जरूर आता है माँ बाप को, लेकिन माँ बाप को भी दिल दुखता है, कोशिश करता है उसको समझाने की, सही रास्ता पे लाने की, लेकिन जब नहीं आते हैं तो उसका परिणाम उसको खुद भोगना पड़ता है। ये विधि विधान में भी कहा गया है। तो दोस्तों, वही संरूप मैं एक उदाहरण आपको देना जा रहा हूं आज। एक उदाहरण ये है कि हजरत जकारिया अलैहिस्सलाम के टाइम की बात है। उस टाइम हजरत जकारिया अलैहिस्सलाम अपनी कौम से, अपनी भाई बिरादर से अलग रहने लगे। क्यों? वो उनकी औरत बांझ थी, उनके कोई औलाद नहीं थे। उनको कोसा जाता था इस तरीके से कि नबी होकर तेरे तो औलाद नहीं है, जब तुम्हारे अल्लाह तुम पर सुनते नहीं है तो तुम किस चीज़ के नबी हो? दोस्तों, ये अल्लाह की एक करिश्मा था, उनको दुनिया वालों को दिखाना था। ऐसा करिश्मा क्या है उसी विषय में आपको बताऊंगा, और इसी के बीच में एक अमल बताऊंगा मैं। तो बने रहे वीडियो के आखिर तक। जिस भाई को जल्दी है वो जा सकते हैं, जिस भाई को कुछ समझना बस सीखना हो वो भाई को वीडियो को गौर से देखे। हो सके वीडियो 10 से 15 मिनट का हो जाए, मैं पहले आपको बातें कर दूं। और जिस भाई ने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे, क्योंकि हम यहाँ पर अच्छे अच्छे और रियलिटी वीडियो लेके आते हैं। जो ओरिजिनल कहानी मैं कुरान और हदीसों में से छानबीन करके आपके लिए अमल लेके आता हूँ। दूसरी तंत्र विद्या से एक बढ़ के किताब से छानबीन करके आपके लिए अमल लेके आता हूँ। जो मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया है, मेरे तंत्र विद्या में मेरे जो जिन्नातों से लेके, मुआक्किल से लेके और बड़े बड़े बाबा लोगों से लेके, उनके माध्यम से जो मेरी चीज़ हासिल होता है, उनके माध्यम से जो चीज़ हासिल होता है वो आपको मैं देता हूँ। तो दोस्तों, ये प्रैक्टिकल करने के बाद भी देता हूँ। तो दोस्तों, बात ये है कि जब हज़रत जकारिया अलैहिस्सलाम अपने उम्र में बिल्कुल एकदम जाहिल हो गया, मतलब हड्डी हुड्डी गलने लगे, इस तरीके के हालात पहुँच गया। उनकी बयान में ये है, अल्लाह से फरियाद कर रहा था, हे अल्लाह, मैं इस हालात में हूँ कि मेरे हड्डी बुढ़ापा में बिल्कुल पक चुका है, बाल सफ़ेद हो चुका है, बाल चमकने लगा है। अब मैं तो शर्मिंदा हूँ, मैं अपने कौम से और अपने भाइयों से, अपने ये से, रिश्तेदारों से मैं बेजार हूँ। मैं डरता हूँ कि मेरे को एक इज्जत बचा ले, मेरे घर में एक औलाद दे दे, एक संतान दे दे। मेरे को कभी तुमने मायूस नहीं करा, मैंने इतने साल हो गया कभी मैंने मांगा नहीं, तुम्हारे ऊपर निराश नहीं हूँ, मैं तुम्हारे भरोसा में रहा, लेकिन आज मैं मांगता हूँ। तो इसमें साबित हो रहा है दोस्तों, आप समझ रहे हैं, जो नबी होकर इतनी साल उसने मैंने तो सब्र किया, सब्र करने के बाद जाकर उसने आखिरी में मांगा
क्योंकि अल्लाह कहता है बंदा मांग, जब मांगी हो तभी मैं दूंगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलता दोस्तों। चाहे वो नबी हो और चाहे वो पैगंबर हो, चाहे वो वली अउलिया हो, चाहे कोई भी हो, वो चाहे अल्लाह के नेक बंदे हो, मांगना पड़ेगा, बिना मांगे कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अल्लाह कहता है कि मैं तुमसे बड़ा, तुमको पैदा करने वाला मैं हूँ, तो इसका मकसद जो है ना, तुम मेरे से मांगेगा नहीं, मांग के तो देख। तो दोस्तों बात ये है कि जब अल्लाह के पास जब वो हाथ उठा के दुआ करता है, हे अल्लाह मेरे घर में एक संतान अता फरमा, तो अल्लाह उसको जो है हजरत पैगंबर हजरत जकारिया अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह मेहरबान होता है और कहते हैं, ये जकारिया मैं तुम्हारे को एक औलाद दूंगा, उस औलाद के नाम होगा यहिया। यानी अल्लाह कह रहा है, ये जकारिया तुम्हारे जो औलाद है जो मैं दे रहा हूँ, वो औलाद सबसे पहले कह दूँ कि मैं दुनिया में इस नाम की कोई शख्स पैदा ही नहीं किया। पहली बार मैं जो तुमको दे रहा हूँ, इस नाम की शख्स पहली बार पैदा कर रहा हूँ, और ये इतना नेक लड़का होगा कि तुमको इज्जत करने वाला होगा। दीन दुनिया मरने से लेके पैदाई तक से लेके मरने तक का, क़यामत को आने वाला चीज़ को, हर चीज़ को मानेगा और इसके ऊपर ईमान लाएगा। तो हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम अल्लाह से कहता है, हे मेरे खुदा, मेरे को क्या मालूम होगा जो तुम कब देने वाला हो और क्या मेरे को इसका निशानी है। तो अल्लाह बोल रहा है कि तुम जब अमल में मुब्तला रहोगे, 3 रात 3 दिन तक तुम ना तो किसी से बात कर सकोगे, ना तुम किसी से कुछ बोल सकोगे, ये तुम्हारी निशानी होगा। ठीक है, ये तुम्हारे निशानी होगा। तो दोस्तों इसी सूरत में जब टाइम आता है तो उनके फरमान करता है, या अल्लाह मेरे औरत तो बांझ है और मेरे उम्र तो करीब 70-80 साल में पहुंच गया, मैं तो लड़का पैदा करने काबिल भी नहीं हूँ। अल्लाह कहता है मैंने भी तो तुमसे पैदा किया, तब तो तुम कुछ भी नहीं थे। तो खुदा की कसम, अल्लाह जिसके ऊपर दिल जमा लेते हैं दोस्तों, जो दिल से दिल मिलाकर अमल करता है, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि उसके अमल में कभी नाकामी हो ही नहीं सकता। तो बात ये आता है दोस्तों कि हमारी मांगने के ढंग होना चाहिए, हमारे अमल करने के तरीका होना चाहिए। तो दोस्तों आप जब भी कभी कोई चीज़ मांगे तो ज़रूर सजदा में जाए, सजदा में जाके मांगे। मैं आज आपको एक और छोटा सा राज बता रहा हूँ, खुफिया राज अमल की। किसी भी धर्म की इंसान हो, आप सर को ज़मीन में रखकर और सजदा में जाकर अब मांगे, 100% क्या 1 करोड़% कबूल नहीं हो तो आप बताना। दोस्तों अब अमल की तरकीब हम बताते हैं। जैसे कि बहुत सारे भाई अमल पढ़ते हैं जो सूरा मरियम की 17 नंबर आयत, आज आपको मैं बता दूं सूरा मरियम की 9 नंबर आयत आप पढ़े। जिस मकसद से लिए आप पढ़ेंगे, औलाद से लेके किसी भी समस्या के लिए आप पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगा। और सूरा मरियम की 9 नंबर आयत को आपको पढ़ना होगा कम से कम 1100 मरतबा, 1100 मरतबा आपको पढ़ना है। क्योंकि जितना पावरिटी आप पहले लोगे, हमेशा के लिए ये पावरिटी आपको बाने रहेंगे। 100 मरतबा पढ़ने के बाद 10 दिन बाद आपका ये अमल नाकामी हो जाएगा। क्योंकि आप 100 मरतबा पढ़ने के बाद जब अमल आपका चिल्ला पूरा हो जाए 40 दिन के बाद सिर्फ ओनली आपको 21 मरतबा पढ़ना है रोजाना। यह आपको करना होगा। चाहे आप सट्टा के नंबर करें, चाहे आप बीमारी की तलाश करें, चाहे आप खजाना के बारे में पता करें, चाहे आप औलाद के मारे मांगे, चाहे आप दौलत के लिए मांगे, चाहे आप किसी दुश्मन के लिए दुआ मांगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ नौकरी से लेके कारोबार से लेके कोई भी चीज़ मकसद के लिए आप करें, खाली जाए तो मेरे कमेंट में आप लिख के भेज देना हजरत आपने क्या बोला। मैंने भी 1 महीने 1.5 महीने से वीडियो नहीं डाला, यही चीज़ छानबीन कर रहा था आप लोगों के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल का आइकन को ऑल पे क्लिक करें। और अगर मेरे वीडियो, मेरे आवाज़ अच्छा लगा आप लोगों को तो कमेंट करें दोस्तों, कैसे लगा वीडियो। आपके कमेंट की इंतज़ार रहेगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने इसमें प्यार दिखाया तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके लिए हंडी वाला अमल, सट्टा की हंडी वाला अमल लेके आऊँगा, गारंटी शुदा हंडी वाला अमल। उसमें आपको सुई और नींबू की इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा सा पढ़ाई होगी, बस 7 दिन अमल करना है। 7 दिन के बाद फिर अमल इतना कोई तकलीफ नहीं है। 7 दिन तक आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जब अमल आपका तैयार हो जाएगा
फिर हंडी को सीधाने रखने के बाद आपको अमल करना है। इतना पावरफुल अमल है, हर रोज़ नंबर ले जाओ, ज़िंदगी भर नंबर ले जाओ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब इजाज़त दें हमको, और जिस भाई को जादू की पुड़िया की ज़रूरत हो वो भाई संपर्क कर सकता है, क्योंकि जो बुकिंग वाले चीज़ थे उसमें से जवाब आया हुआ है। तो अब जो है हमको वो चीज़ आपको देना है, जो भाई की ज़रूरत है वो ले सकते हैं। और ये मोहब्बत के लिए पावरफुल अमल है और जादू की पुड़िया है, सिर्फ हाथ लगाने की ज़रूरत पड़ेगा। अगर हाथ में मुट्ठी में लेके किसी इशारा करेंगे, जब भी वो भागता हुआ आपके पास आ जाएगा। जिस भाई के घर में कोई समस्या हो, कारोबार में परेशानी हो, किसी प्रकार की भी तकलीफ हो, वो भाई संपर्क कर सकता है। खुदा हाफिज। आप अपने ख्याल रखें और रूहानी अमलियात जादुई दुनिया की चैनल को प्यार दें।